आज हम पढ़ेंगे मापन एवं मात्रक। सभी लोग ध्यान देंगे। मापन एवं मात्रक आज टॉपिक के नोट्स है। इस नोट्स से हम पूरा पढ़ाएंगे, लाइन बाई लाइन पढ़ाएंगे। आप अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, पहले देखिए ध्यान से। पहले पढ़ते हैं राशियाँ। राशियाँ क्या होती हैं? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, वह मापा और तौला जा सके, उसे हम राशियाँ कहते हैं। आप ध्यान देंगे, जिसे आप संख्या के रूप में प्रकट करते हैं या मापते हैं या तौलते हैं, उसे हम राशि कहते हैं। राशि जो होते हैं, देखिए भौतिक राशियाँ होती हैं। भौतिकी के नियमों के संख्या के रूप में प्रकट करने वाले पदों को भौतिक राशियाँ कहते हैं। ऐसे मान लीजिए लंबाई है, लंबाई को नापते किस में है? 172 सेंटीमीटर में। और लंबाई का जो मात्रक होगा वो होगा आपका भौतिक राशि है। जो मात्रक लंबाई का मीटर होगा, किस में नापेंगे? मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। अब ध्यान समझिए, आगे ध्यान समझेंगे। अब आगे देखिए, प्रत्येक प्रत्येक भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए स्वेच्छा से चुना गया कारक ही मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई लोग? मात्रक कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई स्वेच्छा से चुनेंगे, सेंटीमीटर है, वो उसका मात्रक कहलाएगा। आगे द्रव्यमान को किससे नापते हैं? केजी में नापते हैं, तो उसका मात्रक कहलाएगा। अब भौतिक राशियों के जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशियों के प्रकार दो प्रकार, उत्पत्ति के आधार पे और दिशा व परिमाण के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर तीन होते हैं: मूलभूत राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। उत्पत्ति के आधार पर मूलभूत राशियाँ होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं और पूरक राशियाँ होती हैं। लेकिन दिशा व परिमाण के आधार पर दो टाइप होते हैं। एक होते हैं अदिश राशियाँ, एक होती हैं सदिश राशियाँ। देखेंगे, मूलभूत राशियाँ जो होती हैं 7 होती हैं। उनका नाम है लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, तापमान है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। और इनके मात्रक को हम कहते हैं मूल मात्रक। तो लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किग्रा है, समय का सेकेंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, तापमान का केल्विन है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला है, पदार्थ की मात्रा का क्या है? मोल है। उसके बाद हम अगला अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। अगला क्या है? पूरक राशियाँ जो होती हैं, पूरक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक समतल कोण होता है, एक घन कोण होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ये दो क्या है? पूरक मात्रक होते हैं। पूरक राशियाँ का पूरक मात्रक होते हैं। एक समतल कोण होते हैं, एगो घन कोण होते हैं। अब देखिए, अगर कोई पूछेगा कि एक वृत्त है और इसमें पूछा थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? चाप बटे त्रिज्या होता है। अतः हम कह सकते हैं 1 रेडियन बराबर 57 अंश होता है। अब आते हैं, देखिए व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। ऐसी राशियाँ जिन्हें मूलभूत राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, ये मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती हैं। ध्यान समझिएगा, व्युत्पन्न राशियाँ जो होते हैं मूल राशियों की सहायता से प्रकट करते हैं, और जो मूल व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो स्वतंत्र नहीं होती हैं, मूल राशियाँ स्वतंत्र होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, चाल। चाल का क्या फार्मूला होता है? दूरी बटे समय। दूरी तय की लंबाई और समय क्या बोलते हैं, ये दोनों क्या है? मूल राशियां हैं, और दोनों मूल राशियों के मिलकर बने हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशियां बोलेंगे। ठीक है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो इस तरह से सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां। आगे हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग, सदिश राशियां और अदिश राशियां। ठीक है, ये क्या होते हैं? भौतिकी राशियां जो है परिणाम परिणाम और मात्रा और दिशा के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अब ध्यान समझिएगा, अदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिनमें क्या हो? परिणाम हो, क्या हो? परिमाण हो, दिशा न हो। मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो लंबाई आपका अदिश राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, दाब, शक्ति, कार्य, ऊर्जा, आवृत्ति, आवेश, ऊष्मा, विभव, दूरी, चाल, ये सब क्या है? अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, सदिश राशियाँ समझेंगे।
जिसमें क्या हो, परिमाण भी हो, दिशा भी हो, वो क्या होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। एग्जाम्पल क्या है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, उसके बाद बल आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र, क्या है, सब सदिश राशियां हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें आप देखे होंगे यहाँ पे आवेग है, और आवेग जो है आपका सदिश राशियां, लेकिन यहाँ पर देखेंगे अब आपका यहाँ पे आवेश लिखा है, तो आवेश क्या है, वो अदिश राशियां, लेकिन आवेग क्या है, वो आपका सदिश राशि है। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे आप लोग, आगे देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए मात्रकों की पद्धत होते हैं, मात्रकों के 3 टाइप पद्धत होते हैं।